आपका कोई आदर्श जो समाज से आ रहा है वो आपकी कामनाओं की ही प्रतिमूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बात खतरनाक है, ये बात हम समझते नहीं। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो आदर्श बना लेती हैं कि वो फलानी मिस यूनिवर्स है, यू नो शी इज माई रोल मॉडल। वैसे ही लड़कों के कमरों में जाओ, पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े। बहुत होता है, बहुत नहीं होता, यही होता है। ये काम समाज ने करा है ताकि उच्चतम के स्थान पर आप सत्य की जगह किसी कामनाकृत आदर्श को बैठा दो। छाती पर किसी का नाम खुदवा के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है। जासूसी वाला ही काम है कि चल क्या रहा है। अध्यात्म में पता करा जाता है कि अंदर क्या काम जासूसी का ही है, क्योंकि है कोई जो छुपना चाह रहा है कोई जो अलग अलग मुखौटे पहनकर आपको झांसा देना चाह रहा है कोई चोर जो आदर्श बनकर सामने खड़ा होना चाह रहा है कि मैं चोर कहाँ हूँ, मैं तो आदर्श हूँ, मुझे मालाएं पहनाओ। और आप मालाएं पहना भी रहे हो। आज वास्तविक कृष्ण आ जाए तो उनको खतरा कौरवों और दुर्योधन और कर्ण और कंस से थोड़ा ही होगा, उन्हें खतरा अधिकांशतः कृष्ण भक्तों से होगा। रे और रे पर पिछले सत्र में बात शुरू हुई थी, उसी को आगे बढ़ाना है। श्रेय और प्रेय के भेद की बात हो रही है और कैसे मनुष्य के लिए श्रेय श्रेष्ठ होता है। तो प्राकृतिक है कि हम तुरंत पूछना चाहें कि बता दो फिर श्रेय क्या होता है। जो श्रेष्ठ है उसी का वर्णन कर दो, समझा दो। पर ऐसे बात बनती नहीं है। श्रेय क्या है ये जानना कठिन है ज़रा, जब तक श्रेय की बात को छोड़ ही न दिया जाए। मनुष्य के लिए श्रेय क्या है ये जानने के लिए उसे प्रेय पर ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि श्रेय बहुत दूर की बात है, आसमानों की बात है। प्रेय के साथ तो हम पैदा होते हैं, वो बिल्कुल अपनी निजी प्राकृतिक शारीरिक बात है। शुरुआत तो हमेशा वहीं से करनी पड़ती है जहाँ हम हैं। जहाँ हम हैं उसका कोई पता नहीं, उसका कोई अनुसंधान नहीं, और आसमानों के अफसाने हम उड़ाने लगे तो कुछ मिलेगा नहीं। प्रेय क्या है? हुँ? शायद ये समझना ही श्रेय की ओर ले जाए। शायद श्रेय की जो ज़्यादा बातें होती हैं वो होती इसीलिए हैं कि प्रेय को ना समझना पड़े, क्योंकि प्रेय समझ में आ गया तो प्रेय फिर गिरता है, फिर श्रेय उभरता है। उल्टा खेल है। श्रेय की बात करो तो प्रेय बच जाता है। तो पूरी दुनिया में उसी की बात हो रही है। ऊंचा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, मुक्तिप्रद क्या है, अंतिम क्या है, परम क्या है, उसकी बात करने को सब तैयार बैठे हैं। और वर्तमान क्या है, निकट क्या है, तथ्य क्या है, यथार्थ क्या है, अहंकार क्या है, इसकी बात कभी उबाऊ लगती है, कभी खतरनाक।
तो कौन करे। दूर वाली बातें बड़ी सुहानी लगती हैं, पर दूर की बात करके जो निकट है हम उससे कन्नी काट लेते हैं। जो निकट है उससे बच निकले तो दूर वाले का तो कुछ कभी साक्षात होना नहीं है। क्या है प्रिय? हम्म? कामना। जो प्रिय होता है उसकी प्रति कामना उठती है ना। सारी प्रियता या प्रियता की शुरुआत शरीर से है, जन्म से है। जो कुछ भी आपको प्रिय है, पसंद है, उसका मूल कारण शरीर है। समाज, शिक्षा, संस्कार, मीडिया, ये सब प्रभाव प्राथमिक नहीं है, मौलिक नहीं है, ये बाद में आते हैं। जो एकदम मूल कारण है, हम्म? कारणता के सिद्धांत में 3 तरह के कारण होते हैं ना, बड़े विस्तार से चर्चा करी थी हमने 3 प्रकार के कारणों की। सब भूल गए। उदाहरण लिया था कि घड़ा बनता है तो एक कारण होती है मिट्टी, कोई कह सकता है घड़े का कारण है। एक कारण होता है कुम्हार, एक कई अन्य कारण भी होता है। सब भूल गए। चलिए ये आज आप खोज के लिखिएगा। जो सबसे मूल कारण है जिस वजह से कामना उठती है वो शरीर में निहित है। वो सामाजिक वगैरह बात नहीं है कि समाज ने आपको किसी चीज़ को चाहना सिखा दिया। आप कुछ भी चाह रहे हैं उसका मूल कारण तो शारीरिक ही है। हाँ, उस शारीरिक कारण के ऊपर सामाजिक कारण, सामाजिक प्रभाव की एक तह बैठ जाती है और वो दोनों फिर आपस में क्रिया करके कुछ परिणाम ले आ देते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि हम पैदा ही होते हैं कामना के साथ। क्यों कामना के साथ पैदा होते हैं? क्योंकि अपूर्ण हैं, असुरक्षित हैं, तो खुद को बचाना है और किसी तरह कुछ स्वयं में जोड़कर पूर्ण हो जाना है। अहंकार अपनी सुरक्षा को लेकर के बड़ा व्यग्र रहता है। असुरक्षित है, अपूर्ण है, तो सुरक्षा करना चाहता है अपनी। अज्ञान ये कि स्वयं को जानता नहीं तो उसे लगता है कि वो जो कुछ अभी बना हुआ है वो इस लायक है कि उसकी सुरक्षा की जाए, तो वो अपनी सुरक्षा में व्यस्त रहता है। तो बताओ, सबसे पहले अहम को कौन प्रिय होता है? स्वयं अहम। क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है, किसी भी विषय की ओर जा रहा है, अपने लिए ही तो जा रहा है ना। मुझे पूर्णता मिल जाए तो उसकी ओर जा रहा हूँ, उसकी ओर जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ? मुझे पूर्णता मिल जाए। तो जो पहला सरोकार है वो तो खुद से ही है। और वो विषय भी प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि लगता है कि वो मिल गया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, अन्यथा उस विषय में अपना कोई मूल्य नहीं है। प्यारी बात। तो शरीर के साथ ही ये बात आ जाती है कि अपनी सुरक्षा करनी है
और अपने भीतर जो भी कुछ कमी बेचैनी लग रही है उसका उपचार करना है। लेकिन शरीर के साथ ये बात नहीं आती कि पूछ पड़ो किसको पसंद कर रहा हूं, कौन है पसंद करने वाला और कौन है पसंद किया जाने वाला। और ये सब चीजें जिनका भरोसा मान रहा हूं कि पूर्णता दे देंगी, मुझे कैसे पता कि इनसे पूर्णता मिलती है? ये बात प्राकृतिक नहीं होती। आत्म अवलोकन, आत्मविद्या, इसके लिए शरीर प्राकृतिक तौर पर संरचित नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए और व्यवस्था कर दीजिए कि खाना पीना उसका चलता रहे, बहुत सारी बातें वो स्वयं सीख जाएगा। वो चलना सीख जाएगा, वो कुछ आवाज़ें निकालना सीख जाएगा, वो ये भेद सीख जाएगा कि कौन सा फल पका है कौन सा कच्चा है। वो अंतर करना सीख जाएगा, कौन सा पानी पीऊँ कौन सा नहीं पीऊँ, कौन सा जानवर मित्रवत है कौन सा जानवर विषैला है, वो ये सब जान जाएगा। गर्मी लगे तो गुफा में घुस जाओ, वो ये भी जान जाएगा कि हथियार कैसे बनाओ। हम मान रहे हैं कि ठीक ठाक बुद्धि है उसके, तो पत्थर का कुछ छोटा मोटा वो औजार हथियार डंडा बना लेगा। वो ये भी जान जाएगा कि किसी पशु को किस जगह पर मारो तो जल्दी मर जाता है खाने के लिए। ये सब वो धीरे धीरे जान जाएगा। जो पुराना आदमी था वो ये सब अपना देख देख के उसने आग जलाना भी सीख लिया था। कभी कहीं आग जली रह गई, पास में कुछ खाने पीने का पड़ा था, तो वो उसी आग में भुन गया। तो उसने ये भी देख लिया कि भुन जाने पर ये चलता भी थोड़ा लंबे समय तक है। जो चीज़ भुन गई वो 2-3 दिन तक सड़ती नहीं है और थोड़ा स्वाद भी अच्छा आ जाता है। ये सब वो सीख लेगा, स्वयं ही सीख लेगा। कोई इसके लिए उसको न तो आत्मज्ञान चाहिए न गुरु ज्ञान चाहिए। पर ये वो कभी अपने आप नहीं सीख पाएगा कि अंतर्गमन करना होता है, कभी नहीं। और कहीं कभी नहीं से मेरा आशय है संभावना 10 लाख में एक की है, टेंडिंग टू 0। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है अतिशय प्रतिभाशाली कि उसके साथ किसी स्तर पर बिजली कौंधने लगे। कि जैसे कोई पानी पीने गया हो, गया तो अपनी कामना के लिए है, प्यास बुझाने के लिए, पर झुक रहा है पानी पर तो उसे अपना चेहरा दिख गया। और चेहरा दिख ही नहीं गया, उसको कुछ और भी दिख गया चेहरे के साथ। ऐसा हो सकता है, पर संभावना 10 लाख में एक की है। तो हम निर्मित नहीं होते हैं अपने आप से आत्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए। जस्ट नॉट मेड फॉर दैट, सीधी सी बात, खत्म। किसी का दोष नहीं है इसमें, बनाए ही नहीं गए हो ऐसे। और 100 तरह के सवाल पूछ लोगे। बच्चा होता है बहुत छोटा, वो भी कई बार बड़ी तिकड़म लगा देगा। घर में लोग इकट्ठा होंगे तभी वो पूछ लेगा मैं कहाँ से आया। और ये बहन है छोटी, एकदम ही छोटी है, ये कहाँ से आई। अब तुम कहाँ से आए इस बारे में तो झूठ बोला जा सकता है क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम छोटे थे। पर बहन का तो उसने हिसाब किताब देखा है, 5 साल का हो गया है। लेकिन ये बच्चा भी जो उद्यमी है और अपनी ओर से कुछ कौतूहल बता रहा है, ये भी कभी ये नहीं पूछेगा कि मैं हूं कौन। मैं उसने पहले ही स्थापित कर दिया, इतना तो उसको पक्का है कि मैं हूं।
जिज्ञासा उसकी मात्र इतनी ही है कि हूं तो आया कहाँ से ये बता दो, आया कहाँ से। चूंकि उसकी जिज्ञासा ही बड़ी सतही है, कच्ची है, तो उसको कुछ भी बता दिया जाता है कि मम्मी गई थी मंदिर और वहां सीढ़ियों पे पड़े थे तो ले आई। अच्छा, ठीक है। फिर उसके जैसे चार मिल करके और आपस में सर जोड़ के मंत्रणा करते हैं कि तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया। आ रही बात। कोई नहीं भीतर प्रवेश करना चाहता, कोई नहीं पूछना चाहता कि जैसे उपनिषद कहते हैं कि इन ईशावास से आंखों के पीछे से देख कौन रहा है, कानों के पीछे से सुन कौन रहा है। ये जो मन इतना चंचल है, मन को चलाने वाला कौन है? कोई बच्चा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। शारीरिक सामग्री ही ऐसी नहीं है कि वो पूछे। जैसा मैंने कहा, नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर दैट। आप जाते हो सिस्टम के सामने अपने, तो सिस्टम भी आपसे ये पूछता है कि अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, है ना? तुम कौन हो, अपनी शक्ल दिखा दो, अपना फिंगरप्रिंट दिखा दो, अपना पासवर्ड बता दो। कोई सिस्टम ऐसा होता है जो कहे हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है पहले ये तो बता दो। आपने नया लैपटॉप मंगाया और जैसे ही उसको बूट कराओ, क्या पूछ रहा है? मैं कौन हूं, मुझे पहले ये तो बताओ। मैं करूंगा क्या, वो बाद में सब कर दूंगा, पर मैं आ कहाँ से गया? इतनी सारी बातें मैं करने लग गया हूँ, इतनी मेरी प्रोसेसिंग है ऐसी, मैं कैलकुलेशंस कर देता हूँ। मैं हाँ हूँ कौन, आ कहाँ से गया? नहीं पूछता ना। कोई मिला आज तक लैपटॉप या कोई भी सिस्टम ऐसा पूछता हुआ? वैसे ही हमारा भी जो सिस्टम है वो ये नहीं पूछता। लेकिन एक भाव रहता है कि मैं हूं और मुझे खुद को बचाना है, तो पहली पसंद हमारी हम होते हैं। बाकी जितने होते हैं हमारे पसंदीदा, वो हमें हमारी खातिर पसंद होते हैं। आपको कभी भी कोई भी पसंद आया है ना, तो अपने लिए ही तो पसंद आया है। और वो बहुत होगा गुणी ज्ञानी, ऊंचा, मूल्यवान। जिस क्षण आपको स्पष्ट हो जाए कि आपके काम, आपकी कामना के हत्थे वो नहीं चढ़ सकता, उस क्षण आप उससे बिल्कुल किनारा कर लोगे। और ये भी हो सकता है कि पहले बहुत कामना, बहुत आशा उससे जोड़ रखी हो, तो क्रोधित भी हो जाओ। किसी से बहुत उम्मीदें लगा रखी हों, बड़े ही दिल दिल में जज्बात फुला रखे हों, और फिर पता चले कि इसके साथ तो बाजी जम ही नहीं सकती। हम्म। अरे, बड़ी आग उठती है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख। मैं बिरहिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। वो दूसरे अर्थ में है, पर होता ऐसा ही है। हम्म। इसी की उक्ति है, हेल knows no fury like a woman spurned। वहाँ वुमन में दोनों को मान लो, सब औरतें ही हैं, प्रकृति से आशय है। स्पर्ण समझते हो? ठुकराया जाना। तुम्हारी कामनाओं को जिसने ठुकरा दिया, उसके प्रति जो रेज होता है, जो फ्यूरी होती है, जो क्रोध होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो उसको उसके लिए थोड़ी चाह रहे थे, उसको अपने लिए चाह रहे थे। ठीक है। तो ये पहली बात है कि समस्त कामना का आधार शारीरिक होता है। हम पैदा ही हुए हैं कामना करने के लिए, क्योंकि पैदा ही होता है अपूर्ण अहम भाव।
पूर्णता की कामना जैविक है, जन्मगत है। तो ये हुई पहली बात। ठीक है, तो कामना कहाँ से आई? मूलतः शरीर से आई। अब शरीर के बाद आते हैं समाज, समय, संयोग। क्योंकि ये तीनों बाहरी हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को समाज कहकर संबोधित कर लेंगे। ये तीनों एक तरह से समाज में समा जाते हैं। समाज माने जो आपके बाहर का है। तो कामना शरीर से उठी, पर अब कामना को लेकर समाज से आपको दो तीन तरह की प्रतिक्रियाएं या भेद मिल सकते हैं। पहली वो कामना होती है जो समाज स्वीकृत या समाज सम्मत नहीं होती। शरीर से तो उठी है, पर आप जिस समाज के हो, आप जिस समय के हो, क्योंकि समाज भी समय के साथ बदलते रहते हैं। हमने समय को समाज के भीतर ही डाल दिया है। आप जिस समाज के हो वो उस कामना को स्वीकृति नहीं देता। यहाँ पर जो आपकी कामना होती है, जो आपका प्रेय होता है, वो बन जाता है फिर पाखंड। ये सबसे निचला तल है कामना का। आप तो चाह रहे हो, आप माने कौन? शरीर, क्योंकि अहम क्या है? प्रकृति भर है। तो शरीर तो चाह रहा है। मैं कहूं मैं चाह रहा हूं, वो बिल्कुल बराबर बात इसके है कि शरीर चाह रहा है, क्योंकि मैं क्या हूं? प्रकृति हूं। तो शरीर चाह रहा है। तो शरीर तो चाह रहा है, पर समाज स्वीकृति नहीं दे रहा। तो डर जाते हो, क्योंकि समाज से कई तरीके का कारोबार चलता है, खाना पीना चलता है, लेन देन चलता है, प्रतिष्ठा चलती है, शादी ब्याह समाज में करना है, नौकरी चाकरी समाज में करनी है। कोई घर किराए पे नहीं देगा, असामाजिक हो जाओगे तो। हो सकता है जेल में डाल दें, समाज के पास ये हक भी होता है। जेल में ही डालने का हक नहीं होता, समाज के पास तो व्यक्ति की जान लेने का भी हक होता है। बिल्कुल कानूनी तरीके से जान ले सकता है समाज आपकी। तो आदमी जो समाज से घबराता है। समाज से बहुत कुछ मिलता है व्यक्ति को, मिलता जो कुछ है वो कामना के ही तल पे मिलता है, पर हम तो कामना के ही पुतले हैं। तो जो कुछ हमें मिलता है हमारे लिए बड़ी भारी बात हो जाती है, तो आदमी समाज से घबराता है। तो समाज ने अपने संयोगों के चलते, अपनी स्थिति के चलते, समय के चलते जिन कामनाओं को वर्जित कर रखा है, वो कामनाएं दब जाती हैं, मर नहीं जाती। क्योंकि जब तक शरीर नहीं मरेगा तो कामना कैसे मरेगी? कामना क्या है? शरीर। तो शरीर है तो वो कामना तो रहेगी। तो वो जो कामना बस दब जाती है, दब जाती है, दब जाती है, मर नहीं जाती। तो यहाँ पर जो प्रेय है वो बन जाता है पाखंड। दबी हुई है, पर आप उसकी पूर्ति तो करोगे, किसी न किसी तरीके से उस कामना को पूरा करोगे। चोरी छुपे करोगे, पिछले दरवाजे से करोगे। हम बात कर रहे थे ना कि आश्रमों में इतनी ऊंची ऊंची क्यों दीवारें होती हैं? बाबा जी बेचारे भी इंसान हैं, उनकी भी कामनाएं हैं, और वैसी ही प्राकृतिक कामनाएं हैं जैसे आप लोगों की हैं। और बाबा जी को तो बना दिया बिल्कुल नैतिकता का कोतवाल। बाबा जी कैसे अपनी कामनाएं पूरी करें? बाबा जी चिकन तंदूरी चबाते हैं, पर 10 दरवाजों के पीछे। आ रही बात समझ? तो वहाँ पाखंड का जन्म होता है। बहुत तरह के पाखंड। उन्हीं पाखंडों में एक पाखंड है सपना। जो कामनाएं समाज ने दबा रखी हैं, जगती हालत में बाहर जा कर के जिनको नहीं पूरा कर सकते, तो सपने में उनके मजे हो जाते हैं, दर्शन हो जाता है। जानबूझ कर नहीं होता, पर ये नियम है शरीर का ना। उसकी कामना हुई है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा।
उसी का एक जुगाड़ है सपना। वो कहता है सीधे तरीके से, कानूनी तरीके से, समाज सम्मत तरीके से नहीं कर सकता, तो मासूमियत के तरीके से कर लेता हूं। मैं कहूंगा मासूम माने इनोसेंट, इनोसेंट माने दोषी नहीं, गिल्टी नहीं। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, सपने में हो गया। मीठा खाना मना है, सपने में 2 डब्बा गुलाब जामुन झाड़ दिया। आ रही बात समझ में? हत्या करना मना है, किसी पे बहुत क्रोध था, सपने में हत्या कर दी उसकी। चोरी करना मना है, तो सपने में बन गए जाकर के अशोक महान, ये भारी महल है उसमें घूम रहे हैं तन करके। ये सब पाखंड है। शरीर से उठी है, समाज ने दबाई है, तो फिर वो भीतर बैठ जाती है और वो फिर अपने पूरे होने के चोर दरवाजे तलाशती है। हमें पता भी नहीं चलता किन किन तरीकों से हमारी कामनाएं ही हमारा इस्तेमाल करके पूरे होने के नए नए षड्यंत्र रचती रहती हैं। हमें सच में नहीं पता होता, तभी तो उसको अनकॉन्शियस कहते हैं ना, अनकॉन्शियस डिजायर। नंगा साधु है, उसे पैसे की चाह है, वो इस चाहत को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो अपनी ओर से इस चाहत का गला घोंट देगा बिल्कुल। तो चाहत कहाँ जाएगी? वो जा करके नीचे कहीं अपना छुप जाती है, और फिर वो वहां से, हम कह रहे हैं, चोर दरवाजे ढूंढती है बाहर निकलने के, पूरा होने के। तो कुछ और करेगा। वो कहेगा देखो जिनके पास पैसा होता है उनको इज्जत मिलती है, प्राइवेट जेट में चलते हैं तो इज्जत मिलती है। मैं एकदम दिखाऊंगा कि मैं नंगा हूं, पैदल चलता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्राइवेट जेट वालों से ज्यादा इज्जत कमा लूंगा। दिखाएगा नहीं कि बहुत खुश हो रहा है कि प्राइवेट जेट वालों से ज्यादा इज्जत है, पर भीतर ही भीतर कहेगा देखा, होगे बहुत बड़े सेठ, तुमसे ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं। और होगे बहुत बड़े सेठ, जब पुत्र रत्न चाहिए होता है तो हम ही से तो आकर के हाथ जोड़ते हो, तो तुम्हारी दौलत हमारे सामने फीकी पड़ गई। ये सब वही पाखंड है। हरी बात समझ में? उसके बाद वो कामनाएं आती हैं, वो प्रिय विषय आते हैं जिनको समाज ने स्वीकृति दे रखी होती है, और समाज कहता है कि हाँ बिल्कुल जाओ और इनको पालो, ये ठीक है। उसको हम कई बार नाम दे देते हैं पुरुषार्थ का। आप जिसको पुरुषार्थ वगैरह कहते हो कुछ नहीं, आपकी कामनाओं के ही नाम है। तो पाखंड के बाद क्या आ गया? पुरुषार्थ। और आप अपने आप को बड़ा होशियार, बड़ा सूरमा मानने लग जाते हो कि देखा, मैं बड़ा पुरुषार्थी हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये सब हासिल किया, और इस कारण समाज में मुझे बड़ी इज्जत मिली है, राष्ट्रपति से मुझे फलाना तमगा मिल गया, नए अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, जहाँ भी जाता हूँ कहा जाता है ये देखिए कर्मठ कर्मयोगी हैं, इन्होंने भारी मेहनत करके ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल करी। इन्होंने जो भी हासिल करा वो इनकी कामना ही थी, पर ये वो कामना थी जिसको समाज ठीक मानता है। समाज कहता है ये वाली कामना चलेगी, ये वाली कामना चलाओ, क्योंकि वो कामना ऐसी होती है कि उससे समाज का ढांचा और मजबूत होता जाता है। तो समाज वैसी कामनाओं को प्रोत्साहित करता है। तो उन कामनाओं के साथ फिर महत्वाकांक्षा जुड़ जाती है। जो दमित कामनाएं होती हैं वो आपको पाखंडी बनाती हैं, और जो समाज सम्मत कामनाएं होती हैं वो आपको महत्वाकांक्षी बना देती हैं। वो उभर के आती हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के रूप में। तो कोई रोक टोक नहीं है ना, जाओ जितना कमाना है कमाओ, एक नहीं 4 महल खड़े कर दो,
इन कामनाओं पे तो समाज नहीं मना करता ना। आप जा रहे हो शादी ब्याह में और आप बहुत खूबसूरत बन के एकदम गए हो, कोई मना करता है क्या? और अच्छी बात है। समाज कहता है ये जो बहुत सुंदर लग रहे हैं इनको और आगे बुलाओ, ये आगे आगे नाचेंगे, इन्हीं से तो इस पूरी महफिल की शोभा है। तो समाज ने क्या करा? आपने जो कुछ भी करा उसको और ज़्यादा उभार दिया, उसको स्वीकृति दे दी। तो आप फिर कहोगे देखा ये करने से फ़ायदा होता है समाज में, तो अगली बार उसको और ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा करोगे तो उससे समाज की गाड़ी और आगे बढ़ेगी। आप अगर सुंदर बन के गए हो कहीं पे, तो महफिल में आप वहाँ पे चार चांद लगा रहे हो, आप वहाँ पर जो जितने सिनेमेटोग्राफर हैं उनकी रोटी चला रहे हो, और आपने जिम ट्रेनर इन सब के घर का भी बंदोबस्त कर दिया होगा, तभी आप इतने फिट हो। उससे पहले आप सैलून स्पा ये सब भी करके आए होगे। तो देखो कितने उद्योग कितने धंधे समाज के आपकी वजह से ही चल रहे हैं। तो आपकी जिन कामनाओं से समाज की गाड़ी चलती है, समाज उन कामनाओं को प्रोत्साहित करता है। आपकी जिन कामनाओं से समाज की गाड़ी चलती है, समाज उन कामनाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है? तो ये दूसरा तल हो गया प्रियता का। अब उसके बाद आता है तीसरा तल। यहाँ समाज कहता है देखो कामनाएं तो आम लोग भी कर लेते हैं, तुम कुछ ऐसा करो जो आम लोगों से आगे का है। और ये दोनों आवाज़ें समाज से ही आती हैं। उदाहरण के लिए समाज ही आपको प्रोत्साहित करेगा कि हाँ भाई अच्छी डिग्री ले ली, अब खूब पैसे कमाओ। और समाज ये भी कहेगा कि देखो हम उन लोगों को बहुत महान मानते हैं जो अच्छी डिग्री लेने के बाद रिसर्च में चले जाते हैं, भले रिसर्च में बहुत पैसा ना हो। तो ये जो तीसरा तल होता है ये होता है जब कामना को आदर्श बना दिया जाता है। आदर्श। यहाँ पर जो कामनाएं हैं वो सिर्फ समाज स्वीकृत नहीं है, वो समाज द्वारा अधिदिष्ट हैं। अधिदेश समझते हैं? अधिदेश माने मोटा मोटा समझिए आदेश। ये शासकीय हिंदी होती है, सरकारी कार्यालयों में चलती है। अधिदेश माने क्या? आदेश। तो एक तो होता है कि अलाउड और एक होता है मैंडेटेड। ये तुम अगर करो तो तुम महान कहलाओगे। तो यहां फिर समाज आपको आदर्श देता है, कहता है अगर तुम साधारण औसत वर्ग से, मीडियोक्रिटी से उठ के दिखा सकते हो तो ये बन के दिखाओ ना। और समाज आपको कुछ आदर्श दे देता है। तो कुछ तो बातें ये हैं कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बाहर जाके कहीं सेटल हो जाना है। तो समाज कहता है कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको पापी बोलता है क्या? कुछ नहीं, आप अपनी कामनाएं पूरी करने निकले हो, आप बाजार में जाके खरीद रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप 100 गोलगप्पे खा लो, कोई ये थोड़ी बोलेगा नरक में सड़ेगा पापी कीड़ा। तो ठीक है, उसकी ओर से आपको पूरी क्या है? अनुमति है। अनुमति है। उसके ऊपर वो चीज़ें आती हैं जहां समाज कहता है कि ये अब आदर्श वाली बात हो गई, इन आदर्शों को पाकर दिखाओ ना। और हमको ये बताया जाता है कि ये जो आदर्श हैं यही सबसे ऊंचा मकाम है जहां इंसान पहुंच सकता है। तो जैसे हमसे कठोपनिषद कह रहा है कि नहीं, सबसे ऊंचा श्रेय होता है, प्रेय से श्रेय ऊंचा है, तो ऐसे समाज कहता है नहीं, सबसे ऊंचे आदर्श होते हैं। तो एक तरह से समाज आदर्शों को श्रेय की जगह दे देता है, बल्कि वो कहता है आदर्श ही श्रेय है। वो कहता है तुम्हें अध्यात्म की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, अध्यात्म तुम्हें यही तो बताएगा ना कि सबसे ऊंचा क्या होता है। लो हम ही तुम्हें बताए देते हैं सबसे ऊंचा क्या होता है। सबसे ऊंचा क्या होता है? आदर्श। हम तुम्हें कुछ आदर्श दे देंगे, हम तुम्हें कुछ आदर्श दे देंगे। और वो जो आदर्श होते हैं वो सचमुच आम जनता से तो थोड़ा ऊपर के ही स्तर के होते हैं, ऊपर के स्तर के होते हैं, लेकिन होते आपकी कामनाओं की ही मूर्ति हैं वो भी।
आपका कोई आदर्श जो समाज से आ रहा है वो आपकी कामनाओं की ही प्रतिमूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बात खतरनाक है, ये बात हम समझते नहीं। हमें लगता है हमारे आदर्श हमसे अलग हैं, हमें लगता है हमारे आदर्श किसी अन्य आयाम के हैं, नहीं है। जिस आयाम की आपकी सब कामनाएं हैं, आपके आदर्श भी उसी आयाम के हैं। अंतर बस इतना है कि समाज ने उनको बहुत ऊपर बैठा दिया है और उनको श्रेय का सस्ता विकल्प बना दिया है। नहीं तो आदमी पूछेगा ना फिर कि उच्चतम क्या है, समाज कैसे जवाब देगा? तो समाज कुछ जवाब तैयार रखता है कि उच्चतम क्या है। तो समाज कहता है उच्चतम क्या है? वो आदर्श जो हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है ना? हम और वो सारे आदर्श बस इसलिए होते हैं ताकि जो वास्तविक श्रेय है आप उसकी ओर न जाओ। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं होती। हमारा तो कुछ भी समझा हुआ नहीं होता, तो साजिश भी समझी हुई कैसे होगी? हमारी तो साजिशें भी सारी बेहोशी की और नासमझी की होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम साजिश कर रहे हैं। तो बहुत आदर्श होते हैं, हर आदमी के पास रोल मॉडल्स हैं, ये वो। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपके जितने भी आदर्श हैं वो बस आपकी कामनाओं की ही मूर्तियां हैं, और उनका जो आपको चरित्र पता है वो आपकी कामनाओं की ही कहानियां हैं। और वो आदर्श बस इसीलिए हैं ताकि जो असली है आप उसकी ओर न जा पाओ। आदर्श में बैठ जाओ, इससे सम्माननीय होने की भी अनुभूति हो जाती है ना। मैं अपने आदर्शों का अनुकरण करता हूं, मैं किसके पीछे हूं? आदर्शों के। तो भाई मैं भी इज्जतदार आदमी हूं, आप हो गए आध्यात्मिक, लेकिन मैं आदर्शवादी हूं, तो मुझसे पंगा मत लेना। हम कोई छोटे आदमी नहीं है। तुम स्पिरिचुअल हो तो हम प्रिंसिपल्ड हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं सारे प्रिंसिपल्स डिजायर्स का ही रूप होते हैं। उदाहरण देता हूं, अष्टावक्र गीता का हिंदी काव्यात्मक अर्थ आप लोगों के साथ हमने शेयर करा था, ठीक है, अमला रुइया जी का। आप सुनते भी हैं, बहुत बार उसकी हम बात कर चुके हैं। तो किसी को बोला मैंने कभी कि आप ये है इसको सुनिएगा, तो बोले ठीक है। ये उन दिनों की बात है जब 8-10 साल पहले की बात, जब 1-to-1 परस्पर एकांतिक बातचीत हो पाती थी। मैंने कहा सुनिएगा। वो कुछ दिनों बाद वापस आ गए, उनकी जो भी समस्या थी वो जस की तस थी। मैंने कहा कि सुना क्या? तो बोले नहीं वो तो नहीं सुना, कुछ और सुनता हूँ। मैंने कहा क्या सुनते हो? बोले मैं एस डी बर्मन सुनता हूँ, उससे मुझे रूहानी सुकून मिलता है। अब निस्संदेह एस डी बर्मन का अपना एक मुकाम है, उनकी अपनी एक श्रेष्ठता है, पर बात वहां गाई कौन सी जा रही है? वहां पे सारे गीत आपकी कामनाओं के ही तो हैं, और कौन से गीत हैं वहां पर? लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि अष्टावक्र को सुनो या एस डी बर्मन को सुनो, बात एक ही है, क्योंकि उनको लग रहा था वहां भी कोई रूहानी बात ही तो हो रही है। अब रूहानी माने जो भी होता हो, उनका शब्द है रूहानी। समझ आ रही बात? कहीं पर मैं गया था कॉलेज की बात, तो मैं उनको बताने लगा कि कृष्ण निष्कामता का संदेश देते हैं, और निष्कामता माने क्या पूरा मैंने समझा लिया। तो उनमें से एक खड़ा होता है, बोलता है भारत के एक बड़े महान पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कहा है चेज योर डिजायर्स। ये आदर्श है, और आदर्श समाज आपको देता ही इसीलिए है ताकि कृष्णों से आप बच सको। और बहुत बड़ी समस्या आती है जब गीता के सामने आप कोई सम्माननीय सामाजिक आदर्श खड़ा कर देते हो, क्योंकि वो जो आदर्श है वो इज्जतदार तो है ही। आप राम के सामने रावण को खड़ा कर दो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, रावण आप तुरंत गिरा दोगे, ध्वस्त कर दोगे।
पर आप राम के सामने कोई समाज स्वीकृत सम्माननीय हस्ती खड़ी कर दो जो प्रसिद्ध भी है, प्रचलित भी है, तो दिक्कत आ जाती है। अब वहां जितने बैठे हुए थे, वहां छात्र जितने बैठे हुए थे, वो सबके सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति वो उस कॉलेज स्वयं आ चुके थे। और इतना ही नहीं था, उनका बहुत बड़ा पोस्टर उनके कोट्स के साथ वहां लगा भी हुआ था कि यू शुड हैव अ ग्रेट पर्पस इन लाइफ एंड यू शुड डाई फॉर दिस। पूरा वही सारी जो बातें थी वो सारी कामना विषयक थी। पर अब वो आदर्श हैं और वो कृष्ण के सामने अड़के खड़े हो गए हैं। और वो समाज द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त आदर्श हैं, उनको ऊंचे से ऊंचे राष्ट्रीय सम्मान दिए जा चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वो। तो जितने थे सब बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमें तो उन्होंने बताया था कि सपने सबसे बड़ी बात होते हैं और डिजायर्स का पीछा करना ही जिंदगी का सबब है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। और ये आप क्या बता रहे हैं? ये सब आदर्श जो हैं एक तरह से समाज की चाल होते हैं। और इसीलिए जो मैं आपसे बोलता हूं, एक स्वस्थ तिरस्कार का भाव, हेल्दी कंटेम्प्ट टुवर्ड्स एवरी रोल मॉडल दैट द सोसाइटी इम्पोजेस ऑन यू। समाज आपको आदर्श देता नहीं है, द सोसाइटी इम्पोजेस देम ऑन यू एंड यू शुड हैव अ हेल्दी कंटेम्प्ट टुवर्ड्स देम। नॉट एंग्री, नॉट बिटर, जस्ट हेल्दी। क्योंकि भाई समाज जिन लोगों को आपकी ओर ला रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि ये बड़े ऊंचे लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उन्होंने कुछ तो ठीक काम कर ही रखे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि उनका सम्मान छीनना चाहते हैं, नहीं होगा। आप अपनी जगह अच्छे आदमी हैं, पर यहां गीता की बात हो रही है भाई। हवा आने दे, साइड चल। सारी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब समाज सम्मत जो आपका आदर्श होता है वो आपको लगने लग जाता है कि बहुत ऊंची चीज है। आपको नहीं दिखाई देता कि वो जो आपकी टुच्ची शारीरिक कामना है उसी का सबसे बड़ा रूप है। कोई अभिनेता है, कोई खिलाड़ी है, उसके पास पैसा ना हो, आप उसके प्रशंसक बनोगे क्या? बोलो। कईयों का तो बाजार भाव बस इसलिए गिर जाता है क्योंकि उन्होंने शादी कर ली, पति या पत्नी खूबसूरत नहीं था। और कईयों का बाजार भाव खासकर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो चुन के किसी बहुत खूबसूरत इंसान से शादी कर लेते हैं। उन्हें पता है कि लोग इसी बात की कदर करेंगे कि ये देखो बंदा सफल भी है और क्या बढ़िया इसने लड़की पकड़ी है शादी करने के लिए। तो जो पहले 5 करोड़ का इंडोर्समेंट होता था वो सीधे 10 करोड़ का हो जाएगा। और यही वजह है कि जब अभिनेत्रियां शादी कर लेती हैं तो उनको फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब आपकी कामनाओं और आपके सपनों में वो नहीं आ सकती। आपकी कामना में आएगी, आप बिल्कुल उसकी ओर बढ़ोगे, उसको बिल्कुल छू रहे हो, वस्त्र वस्त्र उतारने की तैयारी है, और तो कुछ करना नहीं होता है। और तभी पीछे से लठ पड़ा, मुड़ के देखा तो पतिदेव खड़े हैं उसके। सब कामना बिल्कुल एकदम छूमंतर हो गई। तो इसीलिए अभिनेत्रियां जब शादी करती हैं तो उसके बाद आमतौर पे फिल्म ही छोड़ देती हैं। उन्हें पता है कि अब ये हमारी ओर वैसे भी अभिनय देखने तो आते नहीं थे। जिस गरज से आते थे वो गरज अब इनके सपनों में पूरी हो नहीं सकती। और होने को ये भी हो सकता है कि आप उनको अपना आदर्श मान लें। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो आदर्श बना लेती हैं कि वो फलानी मिस यूनिवर्स है, यू नो शी इज माई रोल मॉडल। बहुत होता है, बहुत नहीं होता, यही होता है, सिर्फ यही होता है। आप किसी छोटी बच्ची से जाके पूछिए किसी ऐसे साल में जिस साल भारत से कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो गई हो, उसे पूछिए अपना रोल मॉडल बताओ, वो तुरंत उसी का नाम बता देगी।
तुरंत बता देगी। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि वो जिसको मैं अपना रोल मॉडल बना रही हूँ वो कुछ भी नहीं है, वो मेरी ही शारीरिक कामनाओं की एक ज़्यादा वृहद अभिव्यक्ति है, अ मैग्निफाइड मैनिफेस्टेशन ऑफ माई ओन प्रिमिटिव एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। वो बच्ची को पता भी नहीं चलेगा, वो सचमुच कहेगी। कुछ नाम ले बता दो उसका, जैसे हो गई है शुचि मैम, यू नो आई एम अ बिग फैन, आई एडमायर हर। मतलब कौन सी महालक्ष्मी, महादुर्गा, महासरस्वती? शुचि देवी। ये होता है कि नहीं होता है? वैसे ही लड़कों के कमरों में जाओ तो वहां पे मेसी, रोनाल्डो, कोहली पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये काम समाज ने करा है ताकि उच्चतम के स्थान पर आप सत्य की जगह किसी कामनाकृत आदर्श को बैठा दो। अब बैठ के आदर्श। और सबसे अभागे मैं इसीलिए कहता हूं वो होते हैं जो अध्यात्म की ओर तो आते हैं पर अपने आदर्शों को लात नहीं मार पाते। आप कृष्ण से कुछ नहीं सीख सकते अगर जिन लोगों को आज तक आपने आदर्श मान रखा था आप उन्हें बेइज्जत करने को तैयार नहीं हो तो। बेइज्जत माने ये नहीं है कि चौराहे पे लठ मार रहे हो। बेइज्जत माने कम से कम भीतरी तौर पर तुमने उनको जो इज्जत दे रखी है वो तो हटा लो। बहुत लोगों के तो भीतर तक घुस जाते हैं। एक साहब बैठे हैं, वो बैठे हैं, यहां बैठे हैं और उनको मंत्री जी का फोन आ गया। वो मंत्री जी का फोन आया 500 किलोमीटर दूर से, वो जहां बैठे वहां खड़े हो गए हैं, वहां से खड़े होकर बोल रहे हैं यस सर। इज्जत उनके बिल्कुल कलेजे के भीतर तक घुस गई है। ये कृष्ण को क्या इज्जत देंगे? ये मंत्री जी की इतनी इज्जत करते हैं कि मंत्री जी 500 किलोमीटर दूर से भी फोन कर रहे हैं तो एक कुर्सी से खड़े हो गए, खड़े होकर कॉल रिसीव कर रहे हैं। इनके ऊपर गीता व्यर्थ जानी है। इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने कृष्ण के स्थान पर किसको बैठा दिया है? मंत्री जी को। तो अब कृष्ण क्या कर लेंगे? और कृष्ण के पास फोन भी नहीं है। बात हो रही है कि भीतर जो दहशत जमी रहती है वो हटनी चाहिए, और भीतर जो एडुलेशन रहता है, जो बिल्कुल दंडवत हो जाने का भाव रहता है, मैं तो फैन हूं, मैं तो प्रशंसक हूं, वो हट जाना चाहिए। छाती पर किसी का नाम खुदवा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है। ये हटना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, ये सब आदर्श आपकी ही कामना के रूप हैं। उसी कामना के एक रूप को समाज वर्जित कर देता है और उसी कामना के एक रूप को समाज अनुमोदित कर देता है, अधिदिष्ट कर देता है। वही चीज है जिसको इतना गंदा बोल दिया जाता है कि छिच्छी, तुमने वो कामना अगर जाकर के किसी के सामने बोल भी दी तो तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा और लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। और उसी कामना का ही, वही कामना जिसके कारण आपके मुंह पे थूक दिया जाएगा, वही कामना जब आदर्श के रूप में आती है तो बिल्कुल उस स्तुति योग्य हो जाती है, पूज्य हो जाती है वही कामना। अध्यात्म दोनों काम करता है। जिन कामनाओं को आपने दफन कर दिया है, कहता है अपने भीतर झांको, उनसे बात करो, बात करो। स्वयं के साथ स्वस्थ संबंध बनाओ। सबसे पहले तो खुद के ही दो टुकड़े कर कर जी नहीं पाओगे। और खुद से बात करने का अर्थ ही नहीं कि जो कामनाएं तुमने दफन कर रखी हैं तुम्हें उनको पूरा करना है। तुम्हें उनको कम से कम मानना है कि वो हैं, एक्नॉलेज करना है, उन्हें अभी स्वीकृति देनी है। पहली बात तो ये कि जिसको दबा रखा है उस पर रोशनी डालो। डरो मत, पाखंडी मत बनो, क्योंकि वो मौजूद तो रहेंगी, बस तुम मानोगे नहीं तो हिपोक्रेसी करोगे, वही पाखंड है।
तो जो बातें आम आदमी स्वीकार भी नहीं करेगा कि उसकी जिंदगी में है, आध्यात्मिक आदमी मान लेता है कि है। फिर ये जो आम आदमी होता है, संसारी गृहस्थ झुन्नू, ये कहता है आध्यात्मिक लोग तो छिछी गंदे होते हैं, वो कैसी कैसी बातें करते हैं, गंदी गंदी। ठीक वैसे ही जैसे वेदों के न जाने कितने मंत्रों को हम दबा के छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सामने आते हैं तो बहुत सारे हैं जो कहते हैं अरे वेदों में ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हैं। अरे भाई, उनकी कामनाएं हैं, वो अपनी कामनाओं का अवलोकन कर रहे हैं, उन्होंने वहां बता दिया अरे ये कामना है, ये तो उनकी ईमानदारी का सबूत है। तुम पाखंडी हो, तुम अपनी कामनाएं दबा छुपा के रखते हो, है तुम में भी वही सब कुछ, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं और तुम्हारा इतना आत्मज्ञान भी नहीं कि तुम अपनी कामनाओं को सामने रख सको। तो अध्यात्म में सबसे पहले तो आपके भीतर जो चल रहा है बेखौफ उसका सामना करा जाता है। जो गिरा हुआ है उसको अपना हाथ दिया जाता है। हमने उसको अछूत बना रखा होता है ना, वो इतनी गंदी चीजें हम उनको छू कैसे सकते हैं। जिसको गिरा रखा है उसको हाथ देते हैं, और जिसको चढ़ा रखा है उसको लात देते हैं। किसको चढ़ा रखा है? आदर्शों को, उनको लात दी जाती है। और लात उनको नहीं दोगे तो फिर ये होगा कि जैसे हमारे देश में होता है, राजनेताओं के मंदिर बन जाते हैं, अभिनेताओं के मंदिर बन जाते हैं, पूंजीपतियों के भी मंदिर बन जाते हैं। ये मतलब समझ रहे हो कौन सी दो चीजों को एक कर दिया गया है? मंदिर किसका होना चाहिए? जो श्रेय है उसका मंदिर होना चाहिए ना। और तुमने मंदिर बनाया किसका? जो तुम्हारा आदर्श है, प्रेय है। अब समझो कि आदर्श क्या होता है। आदर्श सामाजिक साजिश होता है, ताकि एक दिन तुम्हारे सब मंदिरों से राम और कृष्ण हट जाएं और उनमें यही लोग जाकर के बैठ जाएं कि ये नेताजी हैं, यही महान है, यही संत हैं, यही अवतार है, या ये अभिनेता जी हैं, यही तो देवता हैं। आध्यात्मिक आदमी किसी को आदर्श नहीं मानता, कोई नहीं। हमारे नहीं 50 बाप है, एक माँ है वही बाप है। हम 50 जनों को सर पे चढ़ा के नहीं रखते। हम अपमान करने भी नहीं निकले हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं और गाली गलौज, वो सब भी नहीं कर रहे। पर हम मुक्त हैं, हम डरे दबे नहीं है किसी से, हमारे सर पे कोई नहीं चढ़ा हुआ है। हम ऐसे नहीं है कि सामने रिक्शा वाला आ गया तो उसको तो, उसका नाम राजेश है तो कह रहे हैं नाम भी नहीं ले रहे उसका, ए, अभी भी बहुत लोग ऐसे ही बुलाते हैं। जो श्रमिक वर्ग होता है उसका नाम भी नहीं लेते, कैसे बुलाते हैं? हे। जैसे वो जो ढाबे पे अपराध करते हुए ये जो बाल मजदूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चवन्नी, छोटू। आपके यहाँ काम चल रहा हो, मजदूर लगे हों, मुश्किल है कि आपको उनके नाम पता होंगे, क्योंकि आप समाज के गुलाम हैं, नहीं पता होंगे। बिल्कुल उसी उम्र का कोई इज्जतदार आदमी हो तो आप उसका सिर्फ नाम ही नहीं लेंगे, जी करके बात करेंगे। शुभम जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी। कैसे जी कैसे हो गए ये? जी कैसे हो गए? जी बताओ, जी जी कैसे हो गए? जी क्यों लगा रहे हो उसके नाम के साथ? और वो अगर जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है, वो अगर जी है तो मजदूर क्यों जी नहीं है? क्योंकि तुमने आदर्श बना रखा है ना, वो बाहर जाकर के प्रसिद्ध हो गया है इधर उधर अपना। हो सकता है वो उस तरह का ही सिंगर हो जो कि ड्रग्स के और फरारी के आपको पॉप सुनाते हैं, पर ये सब करके प्रसिद्ध हो जाना और आसान होता है। तो वो आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे जी जी, और दूसरा कोई अगर कहेंगे "ए", ये बताता है कि सामाजिक गुलामी कितनी गहरी है, कि मन कितना ज़्यादा कॉलोनाइज्ड है
समाज के द्वारा। भूलिएगा नहीं, समाज उन्हीं को आदर्श मानता है जो समाज के नौकर हों। आध्यात्मिक आदमी तो समाज को तोड़ ताड़ देता है, विध्वंसक होता है, समाज उसे आदर्श नहीं मानने वाला। यहां से एक बड़ा रोचक प्रश्न खड़ा होने वाला है। वैसे आध्यात्मिक आदमी को समाज आदर्श कभी नहीं मान सकता। समाज आदर्श उसको ही मानेगा जो समाज के ढांचे को बरकरार रखने में और पुख्ता करने में मदद करे, वो समाज का आदर्श होगा। उसी को पदक मिलेंगे, उसी को इज्जत मिलेगी, उन्हीं को बुला बुला के कहा जाएगा आप ऐसे हैं, आप इतने बढ़िया हैं, आप ऐसे। जो वास्तविक आध्यात्मिक आदमी होता है उसको समाज आसानी से इज्जत नहीं देता। प्रश्न ही उठता है तो फिर हम रामों कृष्णों और इतने सारे संत हैं, हम इनको इज्जत क्यों देते हैं? बहुत रोचक प्रश्न है। आप जिसको इज्जत दे रहे हो एक छवि है। आम आदमी जिस कृष्ण को इज्जत दे रहा है वो कृष्ण की एक समाज स्वीकृत छवि है। वास्तविक कृष्ण को इज्जत देना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वास्तविक कृष्ण तो घुसेंगे तो आपका घर, कुनबा, खानदान सब थरथराने लगेगा। कैसे इज्जत दे लोगे? तो आप कृष्ण को इज्जत नहीं देते हो, आप अपनी कामना, जिसको आपने कृष्ण का नाम बस दे दिया, आप उसको इज्जत देते हो। वास्तविक कृष्ण कभी आपके आदर्श नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ में? अब कृष्ण से संबंधित जितने तरीके की धारणाएं और अंधविश्वास और मान्यताएं चलती रहती हैं और प्रथाएं चलती रहती हैं, सब समझ में आ रही हैं ना? इतनी हम में हिम्मत नहीं कि हम साफ साफ बोल दें कि असली कृष्ण से हमें बैर है। ये हम बोल नहीं पाएंगे, उसके लिए भी कलेजा चाहिए। तो हम ये नहीं बोलते कि हमें असली कृष्ण से बैर है। हम असली कृष्ण के सामने एक नकली कृष्ण खड़ा कर देते हैं और उस नकली कृष्ण को आदर्श बना लेते हैं और कहते हैं देखा, हम भी तो कृष्ण के भक्त हैं, तुम कृष्ण के नहीं भक्त हो। तुम अपने द्वारा निर्मित एक नकली कृष्ण के भक्त हो, वास्तविक कृष्ण से तो तुम बहुत डरते हो। आज वास्तविक कृष्ण आ जाए तो उनको खतरा कौरवों और दुर्योधन और कर्ण और कंस से थोड़े ही होगा। उन्हें खतरा अधिकांशतः कृष्ण भक्तों से होगा। वो कृष्ण भक्त कहेंगे ये कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी छवियों, हमारी कल्पनाओं, हमारे आदर्शों वाला कृष्ण तो लग ही नहीं रहा। ये तो कुछ और ही है, ये तो कृष्ण हो ही नहीं सकता, इसको मार दो। बात समझ में आ रही है? जब मुक्ति की बात आती है ना, तो उसमें आदर्शों से मुक्ति बहुत बड़ी बात है। अपने आप को पकड़िएगा, परखिएगा। सत्ताधारियों के आगे कहीं दिल की धड़कन तो नहीं बढ़ जाती आपकी? पैसे और रुतबे वालों के आगे कहीं सर तो नहीं झुक जाता आपका? पकड़िएगा। ये बात यहां पर बस दावा करने की नहीं है कि आप बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ऐसे के सामने जब पड़े आप, तो अपनी हालत जो होती है उस पर गौर करिएगा। या एक वैचारिक प्रयोग कर लीजिए, थॉट एक्सपेरिमेंट। कोई बहुत बड़ा नेता अभी पीछे दरवाजा खोले और यहां प्रवेश कर जाए, कहीं आप भीतर से कांप तो नहीं जाएंगे? कहीं आप अपनी कुर्सियों पर खड़े तो नहीं हो जाएंगे? बड़ा नेता, बड़े से बड़ा नेता प्रवेश कर रहा है, कर लीजिए कल्पना। और अगर आप खड़े हो जाएंगे तो अभी आप कृष्ण के योग्य हुए नहीं हैं। बात यहां कृष्ण की हो रही है। और आ गया है कोई नेता होगा बड़ा, और उसके लिए आप खड़े हो गए, तो कृष्ण के तो योग्य नहीं है आप। बहुत होते हैं ऐसे, उन्हें पता भी नहीं होता, उनकी लार टपक जाती है। उन्हें पता भी नहीं होता चापलूसी का उनका केंद्र कब सक्रिय हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी के नाम पर तलवे चाटना कब शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये मैं तलवे थोड़ी चाट रहा हूं, ये तो मैं साधारण इज्जत दे रहा हूं। भाई व्यवहारिक बात है, समाज का इज्जतदार आदमी है तो कॉमन कर्टसी है। कॉमन कर्टसी है, सचमुच सचमुच कॉमन कर्टसी है। ईमानदारी से बोलो, या रूह कांप गई है तुम्हारी, जैसे उन्होंने कहा था?
कि रूहानी सुकून तो मुझे बर्मन साहब के गानों में मिलता है, ये अष्टावक्र वगैरह मैं नहीं जानता। इसमें बर्मन साहब का अपमान नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि सबकी अपनी जगह होती है, जिसकी जो जगह है वो ठीक से जान लो। और एक बार तुमने किसी कबीर के साथ साहब जोड़ दिया तो अब बहुत सोच समझ के किसी को साहब बोलना। जबान से आसानी से साहब नहीं निकलना चाहिए। IIM की बात है, न जाने किस चीज में था, कहीं पर कोई एप्लीकेशन या प्रपोजल देना था, तो जिनको देना था शायद अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन का था, प्रोजेक्ट था एज स्टूडेंट्स, तो जिनको देना था उनका पूरा पद लिख दिया, पूरा पता लिख दिया, और फिर सीधे आगे जो लेटर का डिस्क्रिप्शन था मैंने वो शुरू कर दिया। उसमें मैंने लिखा ही नहीं कि डियर मिस्टर टंडन। तो हो गया काम, बात अटकी नहीं। लेकिन फिर किसी ने पूछ लिया, बोले वो क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा डियर मैं आसानी से किसी को लिख नहीं सकता। अगर आसानी से मैं सबको डियर लिखने लगूंगा ना तो जो सचमुच डियर है उनका अपमान हो जाएगा। कैसे मैं किसी को भी लिख दूं डियर? कैसे? हाँ, मैं अपमान भी नहीं कर रहा जिससे बात कर रहा हूं, तो जो उनका सामाजिक ओहदा है वो मैंने लिख करके उनको संबोधित कर दिया है, टू द कमिश्नर, ऐसे ऐसे करके अपना लिख दिया है, ठीक है। पर डियर में मुझे अड़चन आ जाती है। इसी तरीके से वो जो शब्द होता है लव, वो सबके लिए नहीं होता। प्रेम तो मात्र किससे करा जा सकता है? प्रेम तो उन्हीं से करा जा सकता है। प्रेम का हकदार तो एक ही होता है। अब यहां तुम हर किसी को आई लव यू बोल रहे हो। कोई है किसी किस्म का, वो निकल रहा है पीछे से चिल्ला रहे हो लव यू लव यू। तुमने प्रेम का भी अपमान कर दिया और जो सचमुच प्रेम का हकदार है उसका भी। कुछ बातें सबके लिए नहीं होती। और जब सबके लिए होती हैं तो फिर वो किसी के लिए नहीं है। साहब अब उसी को बोलो जो कृष्णों कबीरों के तल का हो, वही साहब है और नहीं कोई साहब है। बाकी ठीक है, श्रीमान बढ़िया है। मिस्टर शुक्ला ठीक, महोदय ठीक। कल बहुतों को झंझट आने वाली है ऑफिस में। तो पूरा दिन ही सासा हब हब करते बीतता है। करेंगे क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप करो जो कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही बकता रहता हूँ। आप रुक वैसे भी नहीं पाओगे। तो आदर्श किसको बनाएं? क्या किसी की ओर भी नहीं देखें? क्या निगाह तरसती ही रहेगी? क्या कोई भी अनुकरणीय नहीं है? वो है जो श्रेय तक ले जाता हो, जो स्वयं श्रेय बन के ना बैठ जाता हो। आदर्श पहले तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी को अगर आदर्श मानना भी है तो उसको मानो जिसका रिश्ता श्रेय से हो, जो एक तरफ से श्रेय से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ से तुमसे, बस वही हो सकता है। स्पष्ट हो रही है बात? ये तो हमने कहा कि प्रेय झांसा देता है श्रेय बन के, और जब वो श्रेय बनता है तो अपना क्या नाम बताता है? आदर्श। मैं तो आदर्श हूं।
मेरे पीछे पीछे चलो। तो ये तो हो गई पूरी प्रेय की कहानी। अब श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? तुम प्रेय को जान लो, इसी में श्रेयता है। श्रेय कहीं नहीं मिलेगा ऐसे ढूंढने निकल जाओगे तो। गुफा के अंदर, जमीन के नीचे, पेड़ के ऊपर, नदी के अंदर, कहीं नहीं मिलने वाला। अब वो जो शायरी हम बोलते हैं दिल के अंदर मिलेगा, दिल के अंदर, वहां भी नहीं मिलने वाला। लेकिन वो जिसको हम पूरे जहान में ढूंढ रहे थे वो मिला तो कहाँ मिला? हमें दिल के अंदर मिला। ये सस्ती शायरी है, इससे बच के रहो। ये वही है बिल्कुल कि तुमने किसी शायर वगैरह को आदर्श बनाकर उसको किस जगह बैठा दिया। ये जो सस्ती शायरी है ये श्लोकों के समतुल्य है। तो कृष्ण का श्लोक हो या इस तरह की रूहानी शायरी हो, एक ही तो बात है। एक ही तो बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। शायरी वगैरह ठीक है, अच्छी बात है, मनोरंजन के लिए ठीक है। वीकेंड पर अब शायरी अच्छी लगती है, बढ़िया है, बड़ा माहौल जमता है। बोतल खुली, उधर बटन दबा, चार यार बैठे, अब गम गलत करने लगे। शायरी वायरी ठीक है उसके लिए, पर उसको तुम श्लोकों के बगल में मत बैठा देना और साहब साहब करना मत शुरू कर देना। कहां से कामना आ रही है और कैसे कैसे रूप ले लेती है कामना ही, ये जानना ही श्रेयता है। वो कामना ही है जो सन्यास और त्याग का भी रूप ले लेती है। तो कृष्ण इसलिए बोलते हैं कि कर्म सन्यास काम नहीं आएगा बिना आत्मज्ञान के। बिना आत्मज्ञान के अगर सन्यास भी ले रहे हो तो कामना का ही रूप है। सब कामना के रूप हैं। और ये सारे रूप जो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं बड़ी पवित्रता के दंभ के साथ, इनकी ही पोल खोलना अध्यात्म है। शर्लॉक होम्स, इसलिए हम कहते हैं ना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो शब्द हैं ये या तो चलते हैं जासूसी में या चलते हैं अध्यात्म में, हाँ, या फिर विज्ञान में। जासूसी वाला ही काम है कि चल क्या रहा है दया। बस वो पता करते थे कि बाहर क्या चल रहा है। अध्यात्म में पता करा जाता है कि अंदर क्या। काम जासूसी का ही है, क्योंकि है कोई जो छुपना चाह रहा है कोई जो अलग अलग मुखौटे पहनकर आपको झांसा देना चाह रहा है कोई चोर जो आदर्श बनकर सामने खड़ा होना चाह रहा है कि मैं चोर कहाँ हूं, मैं तो आदर्श हूं, मुझे मालाएं पहनाओ। और आप मालाएं पहना भी रहे हो। आत्मज्ञानी के बराबर किसी को खड़ा मत कर देना। मैं विज्ञान के सामने बहुत झुकता हूं, वैज्ञानिकों का बड़ा प्रशंसक हूं, और कोई विज्ञान विरुद्ध बात करे एकदम लताड़ देता हूं। लेकिन एक बार बैठे हुए थे, नोएडा वाले बोधस्थल की बात है, तो वहाँ पर रमण महर्षि की बात हो रही थी। तो किसी ने कहा कि हाँ, श्रोडिंगर और आइंस्टीन इनकी बात। मैंने कहा थम जाओ, वो सब द्वैतवादी थे। विज्ञान मूलतः द्वैतवादी होता है, द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर। विज्ञान इस द्वैत को कभी नहीं काट पाता। मैं साइंटिस्ट हूं और ये सब मेरा प्रयोग चल रहा है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरी प्रयोगशाला है। मैंने कहा तुम रमण महर्षि के बगल में आइंस्टीन को भी नहीं रख सकते भाई। उनका मुंह उतर गया, बोले आइंस्टीन आइंस्टीन। मैंने कहा तुम जाओ मंदिर बनवाओ।
मैं नहीं आऊंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि अपमान कर रहा हूं। जितना सम्मान मैं आइंस्टीन का करता हूँगा उतने बहुत कम लोग करते हैं। बहुत सम्मान करता हूं, पर हर चीज की अपनी एक जगह है। एब्सोल्यूट माने फिर एब्सोल्यूट होता है, उसके साथ किसी की तुलना नहीं होती। आ रही बात समझ में? एक चीज और होती है, जिन कामनाओं को आदर्श बना दिया जाए उन कामनाओं को छोड़ने का अब कोई कारण नहीं बचता ना, क्योंकि वो तो आदर्श है, आइडियल है। उसे क्यों छोड़ोगे? जो आइडियल है उसे छोड़ने की कोई वजह? तो फिर सब तरह की आदर्शवादिता से कट्टरता का जन्म होता है। ये जो आपको प्रिंसिपल्स और दिए जाते हैं सिद्धांत, इन्हीं पर जो लोग बड़ी गंभीरता से बड़ी दूर तक चले जाते हैं वही कट्टरवादी हो जाते हैं। सत्य पर चलकर कोई कट्टर नहीं हो सकता। कट्टर होने का मतलब ही है कि कोई सिद्धांत पकड़ लिया है, खुद का ही बनाया हुआ, समाज का बनाया हुआ, और अब लगे हुए हैं उसी सिद्धांत की खातिर दुनिया का गला काटने में। और काटना पड़ेगा गला, क्योंकि अगर मैं सिद्धांत बना सकता हूं तो दूसरा ही बना सकता है, और उसका और मेरा सिद्धांत एक तो चलेगा नहीं। मेरा सिद्धांत मेरी कहानी है, उसका सिद्धांत उसकी कहानी है, दो कहानियां एक होंगी नहीं। तो आपस में लड़ो फिर कि तेरी कहानी मेरी कहानी से ज्यादा उजली कैसे। समाज का तोता ही बने हुए हो आप तो कृष्ण की मुरली नहीं बन पाओगे। जिन चीजों की ओर दुनिया हसरत भरी निगाहों से देखती है, उन्हीं चीजों को देखकर आपकी भी टांगें कांपने लगती हैं। तो भूल जाओ गीता वगैरह।